अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज हम हदीस नंबर 10 का मुताला करने जा रहे हैं, जो कि हमारे 9th क्लास की आखिरी हदीस है, जिसका उन्वान है कामिल मोमिन की पहचान। आगाज़ करते हैं इस हदीस का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। इन्ना अकमलल मुमिनीना, बेशक मोमनों में से कामिल ईमान वाला वो है, ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। अहसनुहुम खुलुकन, जो उनमें अखलाक में सबसे अच्छा है। तो कामिल मोमिन जो है, कामिल ईमान वाला मोमिन कौन है? जो जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। आज हम देखते हैं अखलाक से क्या मुराद है। अखलाक खुलुक की जमा है इंसान की पुख्ता आदतों और उनमें रची बसी बातों को जो बेतकल्लुफ उससे सरजद होती हैं, अखलाक कहते हैं। यानी अखलाक क्या हैं कि इंसान के जो 24 घंटे के मामूलात हैं और उसमें जो उसकी आदत हैं, और वो उनको उनसे सरजद हो जाती हैं। जो भी अमाल उसके ज़ुबान से, उसकी हरकत से जो हैं वो सामने आती हैं, उसे हम अखलाक कहेंगे। कि इंसान अगर कोई किसी के साथ बातचीत कर रहा है तो वो आगे से उसका रिस्पॉन्स कैसा देता है। एक है कि जैसे कोई बात कर रहा है तो वो ऐसे है जैसे उसकी बात को नहीं सुन रहा। अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसको तवज्जो से ना सुनना, और इसी तरह उसका अच्छा या बुरे अंदाज से उसका रिस्पॉन्स देना। कि ये आदत जो होती हैं ये अखलाक कहलाती हैं। अब अच्छे और बुरे का मामला तो एक अलग बात है कि उसका जो रवैया है वो असल में अखलाक कहलाएगा। अब अखलाक जो हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कामिल ईमान के हवाले से जो बात कही जा रही है वो क्या है कि मुसलमान का अखलाक हसना से आरास्ता होना उसके कामिल ईमान होने की दलील है। कि अच्छे अखलाक तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो एक मुसलमान का जो अखलाक है वो अच्छे अखलाक का हामिल होता है, और वो उसके कामिल ईमान होने की दलील है। मोमिन की शख्सियत का आयनादार भी है। अखलाक हसना जो है मोमिन की शख्सियत के आयनादार होते हैं। आयनादार क्या है कि जैसे एक इंसान जो है अपनी शक्ल अगर आईने में देखता है, शीशे में देखता है, तो उसको जो तस्वीर नज़र आती है, तो जो तस्वीर हकीकत में नज़र आती है, इसी तरह अगर वो अच्छे अखलाक का सामना कर रहा है तो उसकी शख्सियत जो है और मज़ीद निखर कर खूबसूरत जो है उसे, जैसे आईने में एक इंसान की शख्सियत जो है अच्छी नज़र आती है, तो उसके किरदार और मामलात और अच्छे अखलाक जो हैं वो दूसरों के लिए वो एक खूबसूरत नमूने के तौर पर सामने आते हैं। जब एक मोमिन दूसरों से मामलात के दौरान हुस्न खुल्क से पेश आता है, तो ये बात नोट कर लें कि अखलाक हसना मोमिन की शख्सियत के आयनादार होते हैं। जब एक मोमिन दूसरों से मामलात के दौरान हुस्न खुल्क यानी कि अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुमकिन तौर पर वाज़ेह हो जाता है। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो हमें देखने में तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, और जैसे ही वो गुफ्तगू करता है, अपने रवैये जो हैं वो दूसरों के सामने उसके नज़र आते हैं, तो
उससे उसका पता चल जाता है कि बोलने के अंदाज से ही उसका पता चल जाता है कि ये किस अंदाज से बात कर रहा है, तो उसकी शख्सियत जो है वो उसी से बातचीत करने से ही वाज़ेह हो जाती है। फिर इंसान जब किसी के साथ मामलात करता है तो उस वक़्त जो है वो उसके अच्छे और बुरे रवैये जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कहा ना कि जब तुम किसी के बारे में राय देने लगो तो उसके बारे में आपने फरमाया कि क्या तुमने उसके साथ कोई सफ़र किया है, क्या तुमने उसके साथ कोई लेन देन का मामला किया है, या उसके साथ जो है वो कोई वक्त गुजारा है जिसकी वजह से तुम उसके बारे में अच्छी या बुरी राय जो है वो दे रहे हो। तो लिहाजा एक बंदा मोमिन जो है वो जब भी किसी के साथ मामलात करता है तो अच्छे तरीके से पेश आता है, जिससे जो है उसके जो है वो उसकी शख्सियत जो है खूबसूरत बनकर दूसरों के सामने आती है। अब हम देख लेते हैं कि कामिल मोमिन बनने का तरीका क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी आला अखलाक का मजमुआ थी। कामिल मोमिन होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनाना होगा, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी के अखलाक हसना नहीं है। क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि मैं आला अखलाक की तकमील करने के लिए आया हूँ। आला अखलाक क्या है कि दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स जो है वो उसे कहे कि ये अखलाक हैं, नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये हैं, जो उन्होंने अंदाज अपनाए, वो असल में अखलाक हसना हैं। इसके अलावा अगर दुनिया में कोई ऐसा रवैया है तो वो नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को हम सामने रख कर अपने अखलाक को बेहतर कर सकते हैं, अपने रवैयों को उसके मुताबिक जो है वो अपना सकते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे। नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलने का ज़रिया भी है। उसने खुल्क ही आपस की नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान इसी हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को ज़ेर किया। आपको पता है कि दुश्मन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साला अगर ज़िंदगी मक्का के अंदर देखें तो किस तरह जो है कुफ़ार ने आपके साथ जो है वो रवैये इख्तियार किए। कहीं आपको जादूगर कहा, काहिन कहा, दीवाना कहा, आपको हर तरह का जो है वो रवैये के साथ आपको जो है वो उकसाने की, आपको भड़काने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने अच्छे मामलात के ज़रिए जो है वो उनका सामना किया, और जिसकी वजह से दुश्मनों के दिलों के अंदर भी आपकी इज़्ज़त जो है वो पैदा हो गई कि आप के रवैये जो हैं, हम किस तरह उनके साथ गलत रवैये इख्तियार कर रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। तो उसके ज़रिए जो है उनके दिलों के अंदर जो है आपकी इज़्ज़त बढ़ी, और बिलाखिर वही दुश्मन जो थे वो आपके क्या बन गए, एक गहरे दोस्त बन गए। कुरान मजीद भी इस बारे में जो है बड़ी अच्छी रहनुमाई करता है कि वला तस्तविल हसनत वला सय्या, कि नेकी और बुराई जो है बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही या आसन, दिफा करो जो आसन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, बस वो जो जिसके दरमियान में तुम्हारी दुश्मनी है, कअन्नहु वलियुन हमीम, गोया कि वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। यानी कि अगर बुराई के मुकाबले में तुम अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हो, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे रवैये के साथ पेश आ रहे हो, तो कुरान मजीद इस बारे में कहता है कि वही जो दुश्मन है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रवैये और इसी अंदाज को अपनाकर दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया और वो आपके साथी बन गए। तो लेकिन इसमें कुरान मजीद में जो आयत जो भी आपके सामने तिलावत की है, उसमें आगे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बयान की गई हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, वमा युलक्काहा इल्ला
वमा युलक्काहा इल्ला साबिर, मतलब ये नहीं मिलता मगर वो जिनको जो हौसले वाले हैं। वमा युलक्काहा मगर वो ये नहीं मिलता मगर वो जिनमें जो सब्र करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अल्लाह ताला इस बारे में फरमा रहे हैं कि वमा युलक्काहा इल्ला साबिरून वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये दो काम है। और तीसरा एक है व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, बस अगर इस मामले में अगर कोई शैतान तुम्हें चूक डाल दे कि तुम्हें उकसाए इस बात पर कि तुम अपने रवैये को दुरुस्त न रखो, तो फस्तइज़ बिल्लाह, तो फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाओ। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। तो ये रवैया जो है वो हमें अखलाक हसना के हवाले से कुरान मजीद भी रहनुमाई फरमाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी हथियार के ज़रिए अपने बड़े बड़े दुश्मनों को जो है वो ज़ेर किया। अब हम कुरान मजीद की रोशनी में देख लेते हैं कि अल्लाह ताला इस बारे में मजीद क्या इरशाद फरमा रहे हैं। और लोगों से अच्छी बात कहो, और लोगों से अच्छी बात कहो, यानी कि अच्छा कलिमा जो है वो मुंह से निकलना चाहिए, कोई बुरा कलिमा जो है वो नहीं निकलना चाहिए। ये अखलाक हसना की एक बेहतरीन सूरत है। बेशक तुम, दूसरा मुकाम है जिसमें कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। तो बेहतरीन नमूना क्या है कि ये कुरान मजीद की जो अगली आयत का टुकड़ा है वो भी बड़ा अहम है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से और आखिरत से मिलने की उम्मीद रखता है, वो वो जो है वो इस बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना बनाएगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है बेहतरीन नमूना है, तो उसकी ज़िंदगी को कौन अपनाएगा? उनके नमूने को जो अल्लाह से मिलने की और आखिरत को मिलने की उम्मीद रखता है। यानी कि आखिरत में जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी और आखिरत में हिसाब किताब होगा, तो अल्लाह किन से राज़ी होगा? अल्लाह उनसे राज़ी होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को उन्होंने अपनाया होगा। तो उनके साथ जो है वो जो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उन्हें अल्लाह से मुलाकात का मामला होना है और हमारा हिसाब किताब होना है और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को अपना नमूना बनाएंगे, उस मॉडल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वज़करल्लाह कसीरा, और उसने अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया। तो अल्लाह को याद रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जब हम गुजारेंगे, तो हमारे अखलाक जो हैं वो आला अखलाक की तरफ पेशकदमी करने का बायस होंगे। आगे तीसरे मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अखलाक के आला दर्जे पर फाइज किया है कि आपके रवैये, आपके मामलात, आपके दुश्मनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जहाँ आपने नाराज़गी का भी इजहार करना है, तो वहाँ पर भी आपने किस खूबसूरत अंदाज से जो है उस चीज़ का इजहार फरमाया कि आपने अच्छे अखलाक के मुज़ाहरा करते हुए जो है वो उस चीज़ को अपनाया, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की इस्लाह का मामला हुआ, ना कि वो आपसे बदज़न हुए। नहीं, ऐसा नहीं मामला। तो हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अखलाक अपनाने, उनके अखलाक की तरह अपने अखलाक को करने की कोशिश करनी है। अब हम देख लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें क्या इरशादात फरमाए हैं। हुस्न खुल्क कुरान और इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ, यानी कि जो अखलाक की तकमील मुकम्मल करने के लिए उन्हें आया हूँ, क्योंकि हर लिहाज से उसे जो है वो मुकम्मल कर दूँ। खुशखुल्की निस्फ दीन है, अच्छा अखलाक जो है वो आधा दीन के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में हमें ये रहनुमाई फरमा रहे हैं कि दीन में
اخلاق کا درجہ اس درجے کا ہے کہ وہ آدھے دین کے برابر ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے تو مومن کا اچھا اخلاق ہے کہ وہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ خوش خلقی گناہوں کو ایسے پگھلاتی ہے جس طرح آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ خوش خلقی اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اگر ایک انسان جو ہے وہ پیش آتا ہے تو جیسے گرمی کے موسم کے اندر برف جو ہے پگھل پگھل کر پانی بنتی جاتی ہے فوراً، اسی طرح اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے تو اگر اس کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جو ہے اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہتر اعمال کرنے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ تو آگے مزید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر قیامت کے روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہو اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو تو پھر ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے کرنا ہے۔ نبی ایک واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے حوالے سے کہ آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ عورت جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اور لیکن یہ بد زبان بھی ہے، یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وحی سنائی کہ یہ جہنمی ہے۔ اس طرح ایک عورت کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا گیا اور کہا کہ وہ عورت جو ہے وہ فرائض اور فرائض کی پابند ہے، زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے، لیکن جب اس سے معاملہ کیا جائے، اس سے بات کی جائے تو منہ پھٹ ہوتا ہے اور ایسے بڑی عجیب طریقے سے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو ایسے رویوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں کہ اچھے اخلاق کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے روز ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نفس اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ یعنی کہ روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور اللہ کی مخلوق، یعنی کہ اپنے آپ بھی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے کہ ہمارا جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں۔ ہم اپنے نفس کے ساتھ بھی جو معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جو رویے اختیار کر رہے ہیں، وہ جو طرز عمل ہمارا ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو جائے تو وہ حسن اخلاق کہلائے گا۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور یہ رویہ اچھا نہیں تو اس کا برا اخلاق کہا جائے گا۔ لہذا ہمیں کامل ایمان والا بننے کے لیے اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اکملہ پرفیکٹ، آسنا بیسٹ، خلوقن مینرز ان ہیبٹ۔ ٹرانسلیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں۔
Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Indeed, the most perfect in faith among believers is the one who is the best in manners. कामिल ईमान वाला शख्स वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है. According to hadith mentioned above, man's high beards are the proof of perfect iman. Literal meaning, plural of khulq is akhlaq, that means firm habits. Terminological meaning, the habit connected of a man which happens automatically, automatically are called akhlaq. Kinds of akhlaq. There are two kinds of akhlaq. Akhlaq hasana, the good and beautiful habits connected with the life of man which make him appreciable to Allah, और अखलाक हसना कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला के यहाँ काबिल तारीफ़ हों तो वो अखलाक हसना कहलाएंगे, अच्छे अखलाक कहलाएंगे. और अखलाक रज़ीला द बैड हैबिट्स connected with the life of man which makes the man punishable to Allah, और अखलाक रज़ीला कि वो आदात जो ज़िंदगी के अंदर एक शख्स अंदर पाई जाती हैं और वो अल्लाह के यहाँ सज़ा का बायस बनेंगी तो उन्हें अखलाक रज़ीला कहते हैं. इनके बुरे अखलाक उन्हें कहते हैं. तो बुरे अखलाक वाला जो है वो जहन्नम में जाएगा. A mirror cannot present the clear picture of the personality of a man as his akhlaq do. Good habit or character is an act which mutual hatred can be changed into love, but even enemy may be turned into lover. ये अखलाक जो हैं वो आईनादार होते हैं. जैसे एक इंसान शीशे में अपनी आईने में शक्ल देखता है तो जिस तरह की उसे शक्ल नज़र आती है, तो इसी तरह इंसान के जो अखलाक हैं वो उसके शख्सियत को खूबसूरत करके जो है वो दिखाते हैं, अच्छे अखलाक. और इसके ज़रिए दुश्मन भी जो हैं वो इंसान के दोस्ती की तरफ, प्यार और मोहब्बत की तरफ जो है वो टर्न करने का बायस बनते हैं. अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक दे. अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 10 अहादीस जो है वो मुकम्मल कर ली हैं. बकिया हदीस जो हैं 11 से 20 तक वो हम इंशाल्लाह 10th क्लास में उनका मुताला करेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.